सो वेलकम गाइस टू आसान है कोडिंग। आने वाली 2-3 वीडियोस में हम लोग टू डूज़ बनाने वाले हैं। हमारा पहला रिएक्ट का प्रोजेक्ट है ये। अगर आप बिगिनर हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आप इसको अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट नहीं होने वाला ये, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। इसके अंदर आप यूज़ इफ़ेक्ट भी सीखेंगे, यूज़ स्टेट भी सीखेंगे और एरे को किस तरीके से आप शो करते हैं, ये भी हम सीखने वाले हैं। काफ़ी सारे लॉजिक्स हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम इसमें लोकल स्टोरेज पढ़ने वाले हैं। एक बार प्रोजेक्ट को देख लेते हैं हम लोग। आपने इसमें कुछ डेटा को ऐड किया, सपोज़ टाइटल 1। तो ये हमारे पास टाइटल 1 आ गया। ये हमारा सिंपल टू डू है। टू डू टाइटल 2, टाइटल 3। ये बहुत ही सिंपल सिंपल सा प्रोजेक्ट है। आप इसमें चेक बॉक्स भी है इसमें, तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा टू डू कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। लास्ट के 2 को हम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको मॉडिफ़ाई करना है तो आप यहाँ से मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। आइकन्स के लिए हम ल्यूसिड रिएक्ट आइकन लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं। एडिट भी हो रहा है ये। डिलीट करने के लिए आप ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर मैं टैब को बंद कर दूं, जनरली रिएक्ट के अंदर जो भी स्टेट के अंदर आप सेव करते हैं, जैसे यू स्टेट हो गया, वो सिर्फ मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है। तो अगर वो टैब बंद हो गया तो वो डेटा भी वाइप आउट हो गया। बट यहाँ पे वो वाइप आउट नहीं होगा, क्योंकि हम लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं। तो लोकल स्टोरेज के लिए आप इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो आपको पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा जो भी हम सेव कर रहे हैं। आईडी के लिए हम यूयूआईडी लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आने वाली 2 वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा। हम लोग इसके अंदर 2 डिव बनाएँगे। पहले डिव में हम लोग इनपुट को डालने वाले हैं। एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं इसमें और प्लेस होल्डर में लिख देते हैं इंटर टाइटल। इसको एक हम बॉर्डर दे देते हैं। मैं टेलविंड सीएसएस इसमें यूज़ कर रहा हूँ। क्लास नेम एक हमने इसमें बॉर्डर दे दिया। ऊपर से थोड़ा-सा हमें गैप देना चाहिए। E4 सही है। इसको फ्लेक्स कर देते हैं। इसके ऊपर एक मीम बना देते हैं। इसको हम फ्लेक्स कर देंगे। जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं। टर्म्स सेंटर कर, और इसको एक हम बॉर्डर दे देते हैं। थोड़ा-सा थोड़ा-सा लाइट कलर का बॉर्डर। हल्का-सा इसको राउंडेड रखेंगे और हल्की सी शैडो दे देते हैं। वर्टिकली इसकी हाइट पूरी दे देते हैं ताकि वर्टिकली सेंटर में आ जाए। ओके, अब हमें इनपुट को डिज़ाइन करना है। हमने बॉर्डर दे दिया। अब हमें राउंडेड देने की ज़रूरत है। पैडिंग दे देते हैं। एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे, ठीक है। आउटलाइन ठीक है, आउटलाइन भी बढ़िया है। और बॉर्डर का कलर अगेन हमें चेंज करना पड़ेगा। कलर ऑरेंज दे दें। इसको हम ऑरेंज दे देंगे, ऑरेंज 300। ठीक है, पहले से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ऑरेंज को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अब बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ हमें एक बटन बनाने की ज़रूरत है, जिसकी मदद से हम ऐड करेंगे टू डूज़ को। इसको भी एक स्टाइल देना पड़ेगा। बॉर्डर राउंडेड, टेक्स्ट को स्मॉल कर देते हैं और पैडिंग दे देते हैं। एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 2। परफेक्ट। इसको एक पॉइंटर दे देते हैं, पॉइंटर कर्सर। सॉरी, कर्सर। अब हम लोग जैसे ही कोई इस पे होवर करे, हमें इसको हल्का सा स्केल करना है 95 एक्टिव करने पे।
कर देते हैं इसको, बिल्कुल। तो ये हमारा, इसको हम कलर, हमें इसको ना मेरे ख्याल से कलर को थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। हम इसका कलर ऑरेंज ही दे देते हैं, ऑरेंज 500 एग्ज़ैक्टली। और टेक्स्ट को हम लोग व्हाइट कर देते हैं, बिल्कुल सही लग रहा है। अब इसका जो पैरेंट है इसको फ्लेक्स बना देते हैं ताकि बीच में थोड़ा-सा गैप हम लोग ऐड कर दें। वर्टिकली इसको सेंटर करना पड़ेगा, वर्टिकली इसको सेंटर कर देते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम पहले से कुछ, हमें 2 यूज़ स्टेट बनाने की ज़रूरत है। पहला यूज़ स्टेट को हम इनपुट के साथ में लिंक करेंगे और दूसरे यूज़ स्टेट के थ्रू हम टू डूज़ को लिस्ट में यहाँ शो करेंगे। हमने 2 यूज़ स्टेट बनाते हैं। आपको ये मान के चलना है, फिलहाल के लिए जब तक आप बिगिनर हैं, जितने भी आप इनपुट बनाएँगे, उन इनपुट के अंदर आप उन हर एक इनपुट के लिए आपको एक यूज़ स्टेट तो बनाना ही है। जैसे-जैसे आप थोड़ा-सा एडवांस होते जाएँगे, तब आप यूज़ फॉर्म जैसे हुक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट टाइप का होगा। इसको तो आप बिल्कुल रट्टे मार लो। जब भी आप कोई इनपुट बनाएँ, उसमें आप इन वेरिएबल वाले पार्ट को रखेंगे और इसमें ऑन चेंज के अंदर आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है। अगर आपने डॉम में काम किया है तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। आपको ये सेम टू सेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमने लिख दिया। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि इनपुट टाइटल के अंदर डेटा है या नहीं है? सिंपल हम इसके ऊपर ऐसे शो कर देते हैं। अब जैसे ही हम कुछ डेटा लिखेंगे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भी डेटा है। इसको मैंने टेम्परेरी यहाँ रखा हुआ है, आगे जाके मैं इसको हटा दूँगा। एक और हमें यूज़ स्टेट बनाना है जिसके अंदर हम टू डूज़ को रखने वाले हैं। कॉन्स्ट टू डूज़ लिस्ट सेट टू डूज़ लिस्ट। अब इसको हम लोग एरे की तरह इसमें डेटा को स्टोर करके रखेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ डेटा इसमें दे देते हैं अभी के लिए, टेस्टिंग के लिए। आईडी नाम का एक वेरिएबल दे देते हैं, इसमें हम 1 स्टोर करके रखेंगे। टाइटल सम टाइटल 1 और एक स्टेटस दे देते हैं कि वो कंप्लीटेड है या नहीं है। अगर ये ट्रू है इसका मतलब ये कंप्लीटेड है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आईडी हो गया 2, इसमें भी 2 और इसमें फॉल्स। अगेन एक और कॉपी, इसमें आईडी हो गया 3 और इसको ट्रू ही रखने देते हैं। क्लियर है? अब इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी एरे को आप रिएक्ट में यहाँ पे शो कैसे करेंगे? अगर ये प्लेन या एरे होता तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली शो कर सकता था। मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ये कर्ली ब्रेसेस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एचटीएमएल के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर मेरे को अगर प्लेन एरे शो करना होता तो वो प्लेन एरे मैं शो कर सकता हूँ। मैं किसी ऑब्जेक्ट को नहीं शो कर सकता यहाँ पे। जैसे मैंने अगर ऑब्जेक्ट को मैं शो करने की कोशिश करूँगा तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है? तो इसी तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी वर्क नहीं करेगा। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं डायरेक्टली शो नहीं कर सकता। जब भी आपके पास में कोई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, आप उसको मैप की मदद से यूज़ करेंगे। हमने जावास्क्रिप्ट में जो मैप पढ़ा हुआ है। मैंने जावास्क्रिप्ट की भी प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। मैप आइटम कॉमा इंडेक्स, यहाँ पे आप एक रिटर्न करेंगे। सेम टू सेम आपको ऐसे ही याद करना है। हमने पहले भी हमने वीडियोज़ में भी देखा है कि ये जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट चल रहा है यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में आपको एचटीएमएल कैसे ऐड करना है? रिटर्न कीवर्ड के थ्रू। इसके अंदर आपको क्या रिटर्न करना है? हमें फ़िलहाल हम इसको इसके अंदर इसको एक यूएल के अंदर रख लेते हैं क्योंकि लिस्ट के लिए ज़्यादा बेटर है ये। और इसके अंदर हम एक एलआई रखेंगे इसी तरीके से। इस एलआई के अंदर हम लोग एक पैराग्राफ लेके चलते हैं, या एक स्पैन बना लेते हैं हम लोग।
इस स्पैन के अंदर अगेन ये हमारा HTML वाला पार्ट है और आइटम हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ये क्या है, ये इस एरे को डिनोट कर रहा है और आपको पता ही है मैप मेथड इस एरे पे लूप करेगा। तो इस आइटम के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब ये लूप हो रहा है। तो फर्स्ट लूप में आइटम के अंदर ये है, सेकेंड लूप में आइटम के अंदर ये है, थर्ड लूप में आइटम के अंदर ये है। तो आइटम को मैंने कॉपी किया और मैंने बोला कि जब भी आप लूप करोगे ना तो आइटम के अंदर जो टाइटल वाला पार्ट है वो सिंपल मेरे को यहाँ पे दे देना। आगे टाइटल वाला पार्ट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे LI हमने बना लिया। LI के बाद में हम लोग इसके आगे एक चेकबॉक्स बना लेते हैं, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ठीक है। और इस चेक्ड की वैल्यू को क्या रखेंगे, जो भी आइटम का स्टेटस वाला पार्ट है, अगर वो कंप्लीटेड है तो ये ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज फॉल्स दिखाएगा। क्लियर है, ऑलरेडी हमारा ये बनना शुरू हो गया है। अब थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ थोड़ा सा पैडिंग देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको हम फ्लैक्स रहने देते हैं और फ्लैक्स को हम वर्टिकल कर देते हैं, फिर गैप प्रोवाइड करा देते हैं। अब हर एक लिस्ट को हम एक बैकग्राउंड देने की कोशिश करते हैं, ऑरेंज 200 बेकार लग रहा है, ऑरेंज 100 बेटर है। अब इसका हॉरिजॉन्टली हम पैडिंग दे देते हैं px 4, ठीक है। और वर्टिकल पैडिंग हो गया 2। इसको थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं, परफेक्ट। अब इसके अंदर हम लोग एक शेडो भी दे देते हैं, हल्का सा शेडो। ऑलरेडी ये कुछ बनना शुरू हो गया है, इसको हम फ्लेक्स कर देते हैं ताकि अंदर के इसमें गैप हम प्रोवाइड करा सकें। अब इनके बीच में हमें गैप चाहिए तो गैप बना देते हैं 2। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया है। अब हम इस ऐड करने वाले फंक्शन पे काम करते हैं। जब भी हम यहाँ पे कोई टाइटल लिखें तब वो इसके अंदर ऐड हो जाए। बहुत ही आसान है ये। आपको सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करना है, सपोज ऐड टू डू नाम से। इस फंक्शन के अंदर जब हमें ऐड करना होगा, ये टाइटल ये वाला पार्ट तो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे इनपुट टाइटल के अंदर। अब बस हमें इस एरे के अंदर डेटा ऐड करना है। तो हमने यूज स्टेट में ये पढ़ा था कि अगर आपको किसी भी स्टेट को अपडेट करना है तो आपको वेरिएबल वाले पार्ट को यूज़ नहीं करना, आपको इसको यूज़ करना है। तो सेट टू डू लिस्ट को हम कॉपी करेंगे, इसके अंदर हमें डेटा पेस्ट करना है। तो इस तरह से हम करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, कोई सिंगल परफेक्ट तरीका नहीं है हम, लेकिन इसको इस तरह से कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं जो भी पहले से हमारे पास प्रीवियस में है, ये 3 डॉट डी स्ट्रक्चर बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, आप सर्च कर सकते हैं। डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है जो भी ये प्रीवियस एक एरे को डिनोट कर रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं पहले से जो भी इस एरे के अंदर है, मतलब इस वाले स्टेट के अंदर जो भी पहले से इस स्टेट के अंदर है उन सबको बाहर निकाल दो, उन सभी एरे के आइटम्स को, और एक नया एरे यहाँ पे क्रिएट कर दो। उसके बाद में हम एक नया ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम आईडी देंगे। आईडी हम क्या, हमें क्या देनी है, आईडी देने के यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। आप टू डू की लेंथ को भी लिख सकते हो, टू डू डॉट लेंथ, ये टू डू लिस्ट डॉट लेंथ। बट ये सही तरीका नहीं है, बेटर तरीका 2 तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप डेट डॉट नाउ यूज़ कर सकते हो। ये मिली सेकेंड्स में आपको डेट देगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है डुप्लीकेट होना। अदरवाइज हम लोग UUID को यूज़ कर सकते हैं। UUID ये एक Node.js का मॉड्यूल है, ये ऑलमोस्ट आपको गारंटी देता है कि आपका डेटा हमेशा यूनिक रहेगा। आपकी जो आईडी है ये इस तरीके की आईडी आपको जनरेट करके देगा, और ये गारंटेड है कि इसको ये आपका यूनिक रहने वाला है। बहुत आसान है इसको यूज़ करना। इसको हम चलो इसी को यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं PNPM यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐड करूँगा, UUID, ये ऐड हो गया। अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको।
और यहाँ पे आईडी की जगह पे बस आप UUID V4 ले देंगे, बस इतना आपको करना है। तो हमने एक आईडी इसमें बना दी है। नेक्स्ट हमें टाइटल चाहिए। टाइटल कहाँ से आएगा? टाइटल के लिए हमने ये यूज स्टेट यूज़ किया हुआ है। टाइटल के आगे हम बस लिख देंगे इनपुट टाइटल। और नेक्स्ट हमें स्टेटस चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस हमारा हमेशा फॉल्स ही रहने वाला है। तो हमने ये फंक्शन बना लिया है। अब हमें इस बटन के साथ में इस फंक्शन को यूज़ करना है। ये हमारी बटन है। बटन पे किसी भी फंक्शन को ऐड करने के लिए बस आप ऑन क्लिक लिखेंगे और फंक्शन को ऐड कर देंगे। अब ट्राई करते हैं। मैंने इसमें लिखा विजय और ये ऐड हो गया, आ रहा है यहाँ पे सक्सेसफुली। अब हमें एक चीज़ और करनी है इसके अंदर। अभी अगर मैं इसको हटा दूंगा, अभी ऐड करने के बाद में ये रिमूव हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सेट टू डू लिस्ट को एम्प्टी कर देंगे। सॉरी, सेट इनपुट टाइटल को जैसे ही हम ऐड कर चुके हैं हम इसको एम्प्टी कर देंगे। तो मैंने विजय टू लिखा, ये एम्प्टी हो गया। अब ठीक लग रहा है? अच्छा, इसमें एक इशू है। अगर मैं अभी इसको ऐड करने की कोशिश करूँगा ना तो ये एम्प्टी भी एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि एम्प्टी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगर हमने इनपुट टाइटल को एम्प्टी छोड़ दिया है, खाली है, इस नॉट का मतलब है कि इनपुट टाइटल स्टेट खाली है, तो हम यहाँ पे एक अलर्ट देंगे, प्लीज प्रोवाइड एन इनपुट। आप अलर्ट दे सकते हैं, आप यहाँ पे एरर शो कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। और ये फंक्शन इसके आगे काम ना करे इसके लिए हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने से ये होगा कि इसके बाहर वाला नीचे वाला जितना भी पार्ट है उनमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसको ट्राई करते हैं, प्लीज प्रोवाइड एन इनपुट। हम सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हम इसको एडिट कैसे करेंगे, हम डिलीट कैसे करेंगे, और ये स्टेटस को कैसे मेंटेन करके रखेंगे। और इसमें हम लोकल स्टोरेज को भी ऐड करना सीखेंगे, ताकि हमारा ये टू डू लोकली भी स्टोर रहे। मतलब अगर मैं इसको बंद कर दूं पेज को और फिर मैं नेक्स्ट डे अगर आता हूं, तब मेरे अंदर जो भी मैंने डेटा इसमें डाला था वो रहेगा। अभी डेटा परसिस्ट नहीं है, मैं इसको जब हटा के दोबारा आऊँगा तो वो डेटा हट जाएगा। तो डेटा को परसिस्ट करना हम सीखेंगे यूजिंग लोकल स्टोरेज इन React.js। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ इसमें कमेंट आउट कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।